हमारे पास है काची प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन कौन क्लास है? क्लास 9th एंड 10th। कौन सा डे है आज? 5 डे, यानी आज आपका 5वां दिन है। सुनो, पहले हम आपको बता दें कि कैसे पहचान करेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या कहिएगा? देखिए, कहिएगा कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आया है, लेकिन बीच में समय भी आया है, कहा आना चाहिए समय। अच्छा, खाली रहा है, रही है, रहे, समय ना रहे तो आप कहेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो जब कोई वाक्य उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आया है और उसके साथ क्या दिया है भाई? उसके साथ समय भी आया, सुबह से, दोपहर से, 2 दिन से, 4 घंटा से, तो हम कहते हैं कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। हम एक चीज़ बताते हैं, हे बालक, देखो 2 प्रकार के समय होता है। एक होता है निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। निश्चित का होता है जहाँ भी निश्चित समय रहेगा उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? सिंस। अच्छा, मान लो कह दिया सुबह से, सुबह से, सुबह निश्चित है, सुबह क्या है? निश्चित है। तो इसके लिए हम लिखते हैं सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग में सुबह होता है ना। या कहेगा दोपहर से, तो इसके लिए लिखते हैं सिंस आफ्टरनून। आफ्टरनून माने दोपहर होता है ना। कहेगा सुबह से, दोपहर से हो गया। शाम से कहेगा तो सिंस इवनिंग कहेगा। 4 बजे से कहेगा तो सिंस 4 o'clock। जनवरी से कहेगा तो सिंस जनवरी। दिसंबर से कहेगा तो सिंस दिसंबर। रविवार से कहेगा तो सिंस रविवार। माने सब निश्चित समय है। 1990 सन दिया होगा तभी आप सिंस लिखेंगे। ये तो सर माने पूछिए कि सर आपने सिंस के लिए बता दिया, माने टाइम निश्चित है, इसके लिए जब टाइम अनिश्चित होगा, टाइम क्या होगा? अनिश्चित। हाँ, अनिश्चित का होगा। जैसे मान लो 2 घंटे से, तो समय अनिश्चित होता है, इसके लिए फार का यूज करते हैं। तो फार 2 hours, 4 दिन से, फार 4 days, डे माने दिन होता है ना। तो 4 दिन, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 1 घंटा वगैरह आता है, दिन वगैरह आता है, तो समय अनिश्चित होता है, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फार का यूज करते हैं। तो एक बार समझो, पहचाने कैसे कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है? उसमें रहा रही होता है और उसमें टाइम भी दिया होता है सुबह से। जैसे कह दिया कि राजा सुबह से गीत गा रहा है, मेरी माता जी सुबह से खाना बना रही है, वे लोग दोपहर से विद्यालय जा रहे हैं, वे लोग कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो ये सब आ रहा है, समय आ रहा है दोपहर से, सुबह से, 4 दिन से, 5 दिन से। तो हम लोग कहेंगे कि वाक्य किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पहले हम लोग इसकी पहचान लिखते हैं। देखो, पहचान लिख लो। जब किसी वाक्य में, जब किसी हिंदी वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आया हो, तथा इसके साथ समय भी आया हो, तो वह वाक्य, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। कुछ सीखे, देख लो, रहा रही आए होगा, उसके साथ समय भी दिया होता है। ठीक है? यानी आपको यहाँ लिखते हैं निश्चित समय, निश्चित समय।
ठीक है ना। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका? सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस से के लिए लिखा जाता है। जैसे मान लो दे दिया हमारे पास उदाहरण में कुछ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। समय निश्चित की बात करता है। जैसे आपका दे दिया सुबह से, तो आप इसके लिए लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। दोपहर से, ये सब याद रखना कि कैसे बनाया जाता है। दोपहर से कहेगा तो सिंस आफ्टरनून। शाम से तो सिंस इवनिंग। 1990 से सन है ना, तो सी के लिए सिंस 1990। सोमवार से तो सिंस मंडे। सुबह दोपहर 4 बजे से सिंस 4 o'clock। जो समय निश्चित होगा तो से के लिए क्या लिखते हैं? सिंस। दूसरा अनिश्चित समय, लेकिन अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं तथा फार का प्रयोग से के लिए करते हैं। फार का प्रयोग से के लिए करते हैं। A B C D। जैसे दे दिया हमको 2 घंटे से, तो फार 2 hours। 4 दिन से फार 4 day। 10 मिनट से फार 10 minutes। 4 दिन से, 5 दिन लिख लो, 5 दिन से फार 5 days। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग। याद करो सब लोग। समय निश्चित होगा तो सिंस का प्रयोग, समय अनिश्चित होगा तो फार का प्रयोग। अनिश्चित समय होता है 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, ये सब आपके अनिश्चित समय होता है। सबको याद हुआ। अब आते हैं बनाने के विधि। बनाने के विधि। तो पहले तो सिंपल के लिए, नेगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव के लिए,
सेकेंड। याद हुआ? इसके लिए हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। निगेटिव बनाना होगा तो इन दोनों के बीच में हम लोग नॉट लगा दें। इंटीग्रेटिव बनाना होगा तो सबसे पहले हैज या हैव लिख लेंगे, तब सब्जेक्ट, तब बीन। अच्छा, इसमें बीन छूट गया बाबू, बीन जरूर लिख लेना। तब बीन, तब वर्ब में आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट, तब सिंस या फार, तब टाइम। तब क्या लिख देते हैं? टाइम। तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5, तो डिस्टेंस ही बना के लिखते हैं 3 4 5 6 7। निगेटिव में सिर्फ नॉट लिखेंगे। इंटू निगेटिव हाँ माने हाई जब के बाद नाट लगा देंगे, बाकी सब वही रहेगा। देखो बनाने के नियम, सब्जेक्ट लिखना है पहले, तब हैज और हैव। हैज का प्रयोग उस समय करेंगे जब कर्ता एक वचन होगा, और हैव का प्रयोग उस समय करेंगे जब कर्ता बहुवचन होगा। तब आप बी ने लिखिए, तब वर्ब में आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट, तब सिंस या फार। सिंपल। निगेटिव के लिए कहा होगा सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नाट लिख दीजिएगा, हैज हैव के बाद नाट। बाकी सब आएंगे माने सब्जेक्ट, तब हैज हैव, तब नाट, तब बीन, तब वर्ब में आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट, तब सिंस या फार, तब टाइम। माने दोनों में से एक ही यूज करेंगे, दोनों सिंस या फार में से दोनों में से एक यूज किए। इंटीग्रेटिव में तो क्या से शुरू होता है? तो पहले हैज हैव, तो पढ़े ही होंगे, हैज हैव, तब सब्जेक्ट, तब बीन, तब वर्ब में आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, तब सिंस और फार प्लस टाइम। हो गया? याद हो गया? चलो कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कह दिया कि मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। राधा दोपहर से आम खा रही है। वे लोग 4 दिन से विद्यालय जा रहे हैं। क्या मेरी माता 4 दिन से खाना नहीं खा रही है? वे लोग गीत क्यों नहीं? वे लोग शाम से गीत क्यों नहीं गा रहे हैं? हम लोग 1990 से भारत में रह रहे हैं। क्या मेरी बहन 4 दिन से किताब नहीं पढ़ रही है? ये कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल है जो देख रहे हैं हम लोग। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। राधा दोपहर से आम खा रही है। ये सब आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, क्योंकि रहा रही है और सुबह से आया है, दोपहर से आया, समय भी आपका दिया गया। तब पहचान कर बता सकते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। वही लोग शाम से गीत क्यों नहीं गा रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसको भी पहचान करके आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब बना दे हम लोग जी। ये मैं क्या है? सब्जेक्ट है। ये सुबह क्या है? टाइम है। और सुबह से है तो इसके लिए सिंस ये ऑब्जेक्ट है, ये
वर्ब है। तो बनाए, देख रहे ना, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, दोपहर से है तो सिंस आफ्टरनून, 4 दिन से है तो फॉर 4 डेज होगा, 4 दिन है तो भी फॉर 4 डेज, शाम से होगा तो सिंस इवनिंग, सन दे दिया तो वो सिंस 1990, और यहाँ 4 दिन दिया है तो फॉर 4 डेज। लिख लेता है फटाफट। देखो आई है, मैं के लिए आई लिखेंगे ना, हाँ आई है भी नहीं तो पहले लिखना है इतना, पहले सब्जेक्ट लिखो तब है भी लिख दो, तब है ना से पीछे से आते रहेगा, बैक करते रहो बैक। पढ़ना का होता है रीड, इसमें आई एन जी जोड़ दो, तब ये बुक लिख लो, और तब सीन्स लिख लो, और तब मॉर्निंग लिख लो, हो गया। और राधा दोपहर से आम खा रही है ना, तो पहले राधा लिखो, और तब हैज ना एक वचन मानो, हैज भी नहीं लिखो, और तब बैक जाओ है से खाना का होता है ईटिंग, और तब मैंगो लिखो, और तब सीन्स लिखो, आफ्टरनून लिखो, वेलो के लिए दे लिखो, बहुवचन बात है भी लिख दो, पीछे से बैक जाओ, गोइंग, इधर जाओ, जा रहे हैं ना, गोइंग टू स्कूल फॉर 4 दिन है ना, तब 4 डे हो जाएगा, 4 डेज हो जाएगा। क्या मेरी माताजी 4 दिन से खाना नहीं खाए, तो पहले क्या के लिए अंग्रेजी, मेरी माताजी के लिए हैज लिखो, तब माई मदर लिखो, तब बीन लिखो, तब बैक जाओ बैक। अच्छा नाट नहीं है ना, तो नाट लिख लो, अब बैक जाओ, खाना के लिए ईटिंग लिखो, और तब फूड लिखो, और तब लिखो फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। वेले के लिए दे लिखो, अच्छा नहीं दे नहीं, क्यों है ना, तो आई लिखो, तब हाइव लिखो, तब दे लिखो, तब बीन लिखो, तब नाई के लिए नाट लिखो, तब गाना के लिखो सिंगिंग, ए सॉन्ग, सीन्स, इवनिंग। मना लोगे ना जी, हाँ, हम लोग के लिए वी लिखो, इसके लिए हाइव लिखो, तब बीन लिखो, तब रहना के लिए लिविंग लिखो, इन इंडिया लिखो, भारत में कह रहे हैं ना, और तब सीन्स 1990 लिख दो। क्या से शुरू हो रहा है, तो पहले क्या लिखोगे, मेरी बहन है ना, तो हैज, तब माई सिस्टर, तब बीन, तब पढ़ना के रीडिंग, अच्छा नहीं है ना, तो पहले नाट लिख लो, तब रीडिंग, तब बुक, तब सी 4 दिन से कह रहा ना, तब फॉर 4 डेज। बना लो, बना लो। इस तरीके से हमारा आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अलविदा होता है। क्या होता है? अलविदा। हाँ।